हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लासेज में। आज अपने विश्व भूगोल का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देशांतर रेखाएं, जो मैं आपको अच्छी तरह से और वैल्यूबल कंटेंट के साथ आपको पढ़ाऊंगा। और ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब मैंने आपको नीचे लिंक दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर भी सकते हो। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसा कंटेंट लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है देशांतर रेखाएं, जो मैं आपको अच्छी तरह से और वैल्यूबल कंटेंट के साथ आपको पढ़ा दूंगा। और इससे पहले मैंने आपको अक्षांश रेखा पूरी तरह से टॉपिक अच्छी तरह से करवाया है, आप जरूर से जरूर देख लेना दोस्तों। अब देखते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं ग्लोब पर उत्तर से लगा के दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है। आप ये इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ से लगा के ये उत्तर से लगा के दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है। आप ये सारी की सारी देख सकते हो, ये अपनी कौन सी हो जाएगी, देशांतर रेखाएं हो जाएगी, जो अपने उत्तर से लगा के दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है। लेकिन अपने अक्षांश रेखाएं होती ना, वो अपने पूर्व से लगा के और पश्चिम की ओर इस तरह से ये खींची जाती है। आप ये इमेज में देख सकते हो, जो इस प्रकार से ये खींची जा रही है। और ये वाली हो जाएगी भूमध्य रेखा हो जाएगी, जो 0 डिग्री पर खींची गई रेखा है। अब देखते हैं आगे। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। बिल्कुल सही बात है। आप ये देख रहे हो, ये वाला पॉइंट हो जाएगा उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, और जस्ट इसके नीचे वाला पॉइंट होता है यहाँ पे होता है दक्षिणी ध्रुव होता है। और इन दोनों का मिलाने का कार्य कौन करती है, अपने देशांतर रेखा ही कर रही है ना, और तो अपने अक्षांश रेखाएं नहीं कर रही है, यही करे ना। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव को मिलाने का कार्य कौन सी रेखा करती है, तब आपका आंसर देना चाहिए देशांतर रेखाएं करती है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। जैसे जैसे ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ने जाती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे ये बढ़ने लगती है, वो कैसे बढ़ती है वो मैं आपको बताता हूं। आप ये दो देशांतर देख रहे हो ना, यहाँ पे बीच की दूरी कितनी है ध्रुव पर, बिल्कुल कम है ना। लेकिन ये वाला पॉइंट हो जाएगा भूमध्य रेखा हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा है। आप देख भी सकते हो, बिल्कुल ज़्यादा है। और अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि अपन ध्रुव से जब भूमध्य की रेखा की ओर आते हैं उस समय दूरी बिल्कुल ज़्यादा होने लगती है। बिल्कुल सही है ना, ये तो बिल्कुल ज़्यादा होने लगी। लेकिन ध्रुव पर यहाँ पे सारे वर्ग पॉइंट एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं, और इस कारण यहाँ पे दूरी बिल्कुल कम होने लगती है। और अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे अपने भूमध्य रेखा से अपने ध्रुव की ओर जाने पर इनकी बीच की दूरी बिल्कुल कम होने लगती है। आप इमेज में देख सकते हो, जैसे अपने ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे उस समय ये दूरी बिल्कुल बढ़ने लगती है। जैसे अपने भूमध्य रेखा से अपने ध्रुव की ओर जाने पर इनकी दूरी बिल्कुल कम होने लगती है। और ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसे फैक्ट आपसे हर बार आपसे पूछे जाते हैं। जो ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, ये समानांतर नहीं होती। आप ये देख सकते हो, इन दोनों देशांतरों के बीच में क्या दूरी बिल्कुल समान है, नहीं है ना। इस कारण अपन बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में समानांतर नहीं है। लेकिन जो अपने अक्षांश रेखाएं होती है ना, आपको मैं बताता हूं, ये वाले अक्षांश रेखाएं, जैसे ये वाले अक्षांश रेखाएं है 40 डिग्री वाली, ये वाले अक्षांश रेखाएं, और ये 20 डिग्री देशांतर वाली रेखा है। और ये इन दोनों के बीच की दूरी बिल्कुल बराबर रहेगी। लेकिन ऐसा अपने देशांतर में ऐसा नहीं होता है। जो अपने अक्षांश रेखाएं होती है ना, उसमें समानांतर रेखाएं होती हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच में ना बिल्कुल बराबर बराबर दूरी होती है। लेकिन देशांतर के बीच में ऐसा नहीं होता। इस कारण ये भी आपसे पॉइंट पूछा जाता है कि कौन सी रेखाएं समानांतर रेखा कहलाती है, तब आपको आंसर देना है अक्षांश रेखाएं कहलाती है, ना कि देशांतर रेखाएं कहलाती है दोस्तों। ठीक है ना।
ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद होने भी चाहिए दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं इनकी बीच की दूरी। जैसे विषुवत रेखा कौन सी? जो अपने भूमध्य रेखा होती है ना, जिसे कहते हैं 0 डिग्री रेखा, उसे कहा जाता है। वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये देख रहे हो, ये वाली अपनी हो जाएगी भूमध्य रेखा भी हो जाएगी, प्रधान रेखा भी हो जाएगी, 0 डिग्री रेखा भी हो जाएगी और सबसे बड़ी लंबी रेखा भी हो जाएगी। और यहाँ पे अधिकतम दूरी होती है 111.3 हो जाती है। यानी कि इस दोनों के बीच की दूरी है ना, वो सर्वाधिक ज्यादा होती है। कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन अपनी ध्रुवों पर ये 0 किलोमीटर हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ बिल्कुल कितना है? बिल्कुल 0 है ना, और यहाँ पे 111 किलोमीटर हो जाता है। और यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है ना। लेकिन अपने दो अक्षांश होते हैं ना, उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है और वह होती है 111 किलोमीटर होती है। चाहे अपन 1 से लगा के 181 तक अक्षांश देखें, उनकी बीच की दूरी बिल्कुल बराबर रहेगी। लेकिन ऐसा अपने देशांतर में नहीं होता है दोस्तों। यहाँ तक आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तब आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिख भी लेना। अब बढ़ते हैं आगे। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान योन्तर भी कहा जाता है, प्रधान महादेव वाहन भी कहा जाता है और ग्रीनिच रेखा भी कहा जाता है। जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये उपनाम अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अब ये कहाँ पे होती है? ये वाले आप देख रहे हो डॉट वाली, यही अपने 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, जो ये इस प्रकार से ही खींची जाती है, जो मैंने आपको पहले भी आपको बताया था। अगर मैं आपको यहाँ से ये मैं खींच रहा हूँ तो ये ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। ये वाला भाग कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी भाग हो जाएगा। और ये वाला भाग कौन सा हो जाएगा? पूर्वी भाग हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे अगर भूमध्य रेखा अगर ड्रॉ कर दूं तो ये वाली कौन सी रेखा हो जाएगी? अक्षांश रेखा हो जाएगी। और अक्षांश के जस्ट ऊपर वाला भाग कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। और अक्षांश के जस्ट निचले वाला पार्ट होता है दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। और यही अपनी नेक्स्ट लाइन लिखी गई है कि ग्रीनिच रेखा को ग्लोब पर उत्तर व पूर्व की भागों की पहचान करवाती है। बिल्कुल सही बात है। अभी आपने उनको देखा होगा, ये वाला भाग कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी भाग हो जाएगा। और ये वाला अपने पूर्वी भाग हो जाएगा। और यहीं पे तो अपने भारत देश बसा हुआ है पूर्वी भाग की ओर। और देशांतर की बात करें तो ये उत्तर की ओर ये बसा हुआ है। इस प्रकार अपन बोलते हैं कि भारत देश अपने वर्ल्ड में अपने उत्तरी पूर्व देशांतर में बसा हुआ है। इस कारण ये डिवाइड किया जाता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं पूर्व की ओर अक्षांश रेखा 180 होती है। यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं आपको बताता हूँ। ये वाली लाइन आप देख रहे हो और ये वाली रेखा हो जाएगी 0 डिग्री रेखा हो जाएगी। और यहाँ वाला ये पार्ट होता ना, यहाँ पे कुल रेखाएं होती है 180 रेखाएं होती है, जो अपने इस प्रकार से पूर्व की ओर होती है। जैसे जैसे अपने पूर्व की ओर होती है, जैसे जैसे अपने पश्चिम की ओर होती है, जो ये भी अपने 180 होती है। और कुल ये कितनी हो जाएगी? 360 देशांतर रेखाएं हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? 360 देशांतर रेखाएं होती है। पूर्व की ओर होती है 180 होती है, पश्चिमी की ओर 180 होती है। कुल टोटल हो जाती है 360 हो जाती है दोस्तों। लेकिन अपनी अक्षांश रेखाएं ये इतनी नहीं होती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी उस वीडियो में अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया था दोस्तों। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बिंदु वगैरह नहीं होता, लेकिन अक्षांश में होता है दोस्तों। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। 2 देशांतरों के बीच वाला स्थान को क्या कहते हैं? गोरे कहा जाता है। अब 2 वाला स्थान कौन सा हो जाए? ये वाला हो जाएगा। जैसे ये वाले एक अपने ग्रीनिच रेखा है और ये वाला एक हो जाएगी देशांतर रेखा हो जाएगी। ये वाला पॉइंट देख रहे, ये वाला सारे का सारा अपने हो जाएगा गोर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये सारे का सारा अपने गोर हो जाएगा। और अपने ये वाला पार्ट होता है ना, ये होता है अक्षांश रेखा होता है। और ये वाला पॉइंट होता है अपने कटिबंध हो जाता है। और ये वाला पॉइंट गोर हो जाता है। ठीक है ना। गोर यदि आपसे पूछा जाए तो 2 देशांतर के बीच वाला स्थान को गोर कहा जाता है।
यदि आपसे कटिबंध पूछा जाए, दो अक्षांशों के बीच वाला स्थान को कहा जाता है। ठीक है ना, यहां तक आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखते हैं आगे। देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखा के बीच के जाल को कहा जाता है गेज कहा जाता है या मेष कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से ये, जैसे ये वाली रेखा गुजर रही, देशांतर रेखा गुजर रही ना दोस्तों, ये वाली दो उगर देशांतर रेखाएं गुजर रही है और यहां से ये अपने अक्षांश रेखाएं गुजर रही, इस प्रकार से ये गुजर रही है। और ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, कटिबंध हो जाएगा। दो अक्षांश के बीच वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, कटिबंध हो जाएगा। वैसे अपने दो अक्षांश वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, गौर हो जाएगा। जब यहाँ पे दो चौकड़ी बन जाती है ना इस प्रकार वाली, और इसी को कहते हैं ये गेज कहा जाता है, यानी कि ये मेष भी कहा जाता है और गेज भी कहा जाता है। ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अब आपसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। यदि आपके गोरे पूछे जाए तब आपका आंसर क्या होना चाहिए, दो देशांतर के बीच वाला स्थान को गोरे कहा जाता है। यदि आपसे इस प्रकार से पूछा जाए कि कटिबंध किसे कहा जाता है, तो दो अक्षांश के भागों को कहा जाता है। और अगर ग्रीस किसे कहा जाता है या मेष किसे कहा जाता है, कि अक्षांश व देशांतर रेखा के बीच वाली जाल को कहा जाता है गेज कहा जाता है। ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। यदि डाउट है तो कमेंट बॉक्स जरूर से जरूर कर देना। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स जरूर से जरूर कर देना। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर देना, क्योंकि मैं ऐसा ही कंटेंट लाता रहता हूँ। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, इसके बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं। और ज्यादातर आपके देशांतर में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अब देखते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, और ये वाली रेखा अपने समय निर्धारित करती है, जो कहाँ से गुजर रही, यहाँ से ये गुजर रही। आप देख सकते हो, ये यूरोप से होती हुई अफ्रीका से होती, इस प्रकार से ये गुजरती है और यही अपने समय का निर्धारण करती है। और इसी को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहा जाता है, जो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। 0 डिग्री देशांतर रेखाएं होती ना, वह भी अपने समय का निर्धारण करती है, ना कि तिथि का करती है। और ये अपने यूरोप से होती हुई अफ्रीका से होती हुई इस प्रकार से ये गुजरती है दोस्तों। ठीक है ना। अब देखते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखाएं, और ये अपने तिथि का निर्धारण करती है, जो यहाँ से ये गुजरती है। और ये वाला हो जाएगा अपनी उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, और जस्ट यहाँ से ये गुजरती है। और ये वाला अपना हो जाएगा एशिया हो जाएगा, यहाँ से ये गुजरती है, जो अपने तिथि का निर्धारण करती है, जो आपको अच्छी तरह से याद में होना चाहिए। और इसी के कारण इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना। 0 डिग्री देशांतर होते हैं, वो अपने समय का निर्धारण करती है, और 180 डिग्री देशांतर रेखा है, वो अपने तिथि का निर्धारण करती है। और ये दोनों के दोनों बिल्कुल विपरीत होते हैं। आप ये इस इमेज में देख सकते हो, ये वाली रेखा हो जाएगी 0 डिग्री देशांतर रेखाएं हो जाएगी, जो ये वाली होती है 0 डिग्री देशांतर, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा यूरोप हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा, जो यहाँ से ये गुजर रही है। लेकिन जस्ट इसकी विपरीत वाली ये वाली होती है 180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती है, जो अपने 180 डिग्री ये वाली हो जाती है दोस्तों। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी रेखा अपनी तिथि का निर्धारण करती है, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री देशांतर रेखाएं करती है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा का निर्धारण करती है, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए, 0 डिग्री देशांतर होना चाहिए। यहाँ तक आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना। अब आपसे क्या क्या पूछा जाए वो आपको अच्छी तरह से याद में होना चाहिए। अब मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा कि ये रेखा कहाँ से होके ये गुजरती है दोस्तों। अब चलते हैं आगे। और ये हो गया अपने संसार का मैप हो गया, और अपन इसमें देखेंगे कि कौन सी रेखा कहाँ से ये गुजर रही है। और ये वाली रेखा कौन सी हो जाएगी, और ये वाली हो जाएगी 0 डिग्री रेखा हो जाएगी, जिसे कहते हैं गिरविन रेखा भी कहा जाता है। और इसे एक बार किसका निर्धारण किया जाता है, समय का निर्धारण किया जाता है दोस्तों। ठीक है ना। अब देखते हैं तिथि वाली रेखा, और ये इस प्रकार से होती है। ये कुल अगर
यहाँ से वो इस प्रकार से टूटी फूटी होती है, यानी कि ये टेढ़ी मेढ़ी खींची जाती है। क्योंकि खींची जाती है, क्योंकि यहाँ पे अन्य भी देश मिलते हैं जहाँ पे सही तिथि का निर्धारण किया जा सके, और ये वाली रेखा होती है 180 डिग्री होती है, और इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, और इसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। और ये वाली रेखा होती है 180 डिग्री होती है, और ये यहाँ पे होती है, और ये जस्ट इसकी विपरीत यहाँ पे होती है। ये दोनों के दोनों एक ही है, आप ये देख सकते हो। ये वाली 180 डिग्री होती है। जब आप ग्लोब में देखोगे, ये जब इनकी दूरी बिल्कुल बराबर होती है और इनकी दूरी बिल्कुल बराबर होती है दोस्तों, ठीक है ना। अब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि कौन सी रेखा किसका निर्धारण करती है, ठीक है ना। 0 डिग्री रेखा ये अपने समय का निर्धारण करती है, और 180 डिग्री रेखा ये अपने तिथि का निर्धारण करती है। और ये कहाँ कहाँ से गुजरती है अब आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के बारे में देख लेते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कौन सी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी, 0 डिग्री वाली हो जाएगी, जो अपने यहाँ से ये यूरोप से होती हुई अफ्रीका से होती हुई इस प्रकार से ये गुजरती है। इसके बारे में देख लेते हैं और किस प्रकार से ये समय का निर्धारण किया जाता है। जैसे अपन पूर्व की ओर बढ़ेंगे उस प्रकार ये समय आगे होता जाएगा। अब किस प्रकार से होता जाएगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ। ये वाली अपने 0 डिग्री रेखा हो जाएगी, और जस्ट इसके वाला ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, और ये वाला कौन सा हो जाएगा पार्ट? ये अपने पूरे पार्ट हो जाएगा। और ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी वाला पार्ट हो जाएगा दोस्तों। जैसे अपने पूर्व की ओर अपन बढ़ेंगे उस समय टाइम हमेशा प्लस होता जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पे टाइम कैसा होता है? प्लस होता है। यदि यहाँ पे 0 डिग्री पे कुल 12 बजे है ना, तो यहाँ पे अपने 1 बजी होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर 12 बजे है ना, तो यहाँ पे पश्चिमी की ओर बजी होगी 11 बजी होगी, ठीक है ना। ये आप जरूर से जरूर ध्यान रखना। अब आपसे क्या पूछा गया है? ये पूछा गया है कि पूर्व की ओर बढ़ने पर इनका समय आगे हो जाता है। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल आगे बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ता है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। और यहीं पे ये लिखा हुआ है कि पश्चिमी की ओर बढ़ने पर इनका टाइम पीछे हो जाता है। ये आप देख सकते हो, पश्चिमी की ओर बढ़ रहे हैं तो इसका टाइम कितना हो गया? 11 हो गया। यदि यहाँ पे 12 बजे है तो यहाँ पे 11 हो जाएगी। यदि यहाँ पे 11 बजे है तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगी। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, यदि अपन पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो इनका टाइम प्लस हो जाएगा। यदि हम पश्चिमी की ओर बढ़ेंगे तो इसका टाइम बिल्कुल माइनस होता जाएगा। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको उदाहरण के द्वारा अगर बताता हूँ। जैसे आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि भारत का मानक समय रेखा है ना, वो गिरवी रेखा से कितना आगे है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तब आप क्या कहते हो? कि वो 5.5 घंटे आगे है। आगे क्यों कहते हो मैं आपको बताता हूँ। अपने भारत कहाँ है? ये रहा ना, और ये इनकी दिशा कौन सी हो जाएगी? पूर्व की दिशा हो जाएगी ना दोस्तों। तब ये पूर्व की दिशा होती है, तब अपन कहते हैं आगे हो जाता है। इस कारण अपन बोलते हैं कि ये पूर्व दिशा की ओर है ना, इसी कारण अपन बोलते हैं कि भारत का समय रेखा आगे है। लेकिन यहाँ पे यह यदि भारत हो जाता तब अपन क्या बोलते कि वो पीछे है, ठीक है ना। वो क्या कहते अपन, लेकिन भारत की दिशा हो जाती पूर्व दिशा की ओर हो जाते। इस कारण अपन कहते 5.5 घंटे आगे है। और ये 5.5 घंटे कैसे आगे है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। यहाँ तक आपको इतना ही ध्यान रखना है कि पूर्व की ओर बढ़ने पर इनका टाइम हमेशा प्लस हो जाता है, और यदि अपन पश्चिमी की ओर बढ़ने पर इनका टाइम हमेशा माइनस होने लगता है। वो कितना होगा वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं समय आखिर कैसे निकालते हैं, वो अपन A to Z अपन देखते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि कुल अक्षांश कितने हो जाएंगे? 360 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। और एक दिन में कुल कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। यानी कि पृथ्वी अपने एक अक्ष पर 360 डिग्री से ये घूमती है, जिसमें कुल घंटा कितना लगता है? 24 घंटा लगता है ना। बिल्कुल सही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने
1 घंटे में ये पृथ्वी अपने पूरी अक्ष में कितने घंटे घूमती है, तब अपन क्या करेंगे, तब अपन ऐसा लिखेंगे 360/24 करेंगे, तब इसका क्या हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा ना। आप आराम से कैलकुलेशन आप कर भी सकते हो, कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 घंटे का हो जाएगा दोस्तों। तो अपन इस प्रकार से करेंगे, जैसे ये 15 डिग्री आ जाएगा, और ये 15 डिग्री किसके बराबर होती है, 1 घंटे के बिल्कुल बराबर होती है। और 1 घंटे में कुल कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं ना दोस्तों। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं 15 डिग्री बराबर 60 मिनट हो गए। अगर मैं आपसे पूछूं 1 डिग्री कितने मिनट में गुजरती है, ऐसा मैं आपसे पूछूं, तो आप क्या करोगे, आप इतने करोगे ना, 60/15 कर दोगे, तब आंसर क्या आ जाएगा, 4 मिनट आ जाएगा ना दोस्तों। इस प्रकार से आप करोगे ना, तो अपन बोल सकते हैं 1 डिग्री अपने 4 मिनट से होके गुजरती है। अच्छी तरह से अपन टाइम निकाल सकते हैं। आप ये वाला वीडियो देख रहे हो, इस समय अगर पृथ्वी अपन कितनी घूमी है वो भी आप टाइम निकाल सकते हो, क्योंकि 1 डिग्री घूमने में कुल 4 मिनट का समय लगता है। अब मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से होता है। यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। अब मैं आपको बता दूँ समय कैसे निकालते हैं। ये वाला मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। अब आपको सभी लोगों को पता है कि जैसे अपन पश्चिमी की ओर जाएंगे, जैसा ये टाइम माइनस होता जाएगा, और पूर्व की ओर जाएंगे जैसे अपना टाइम प्लस होता जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार को डाउट नहीं रहना चाहिए। अपने अगर 1 डिग्री का समय निकाला, 4 मिनट निकाल दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भारत में जो मानक समय रेखा है वो कितनी गुजरती है, 42.5 डिग्री गुजरती है ना दोस्तों। बिल्कुल सही है ना, 42.5 डिग्री गुजरती है। अगर मैं इसे एक बार 4 से इंटू कर दूँ तो ये वाला हो जाएगा मिनट हो जाएगी, तो इनका समय कितना आ जाएगा, 330 मिनट आ जाएगा। यदि यहाँ पे 330 मिनट आता है ना, तो अपन इसको घंटे में डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो अपन अगर सीधा सीधा अपने 330/60 मिनट होते हैं, जिसे अगर अपने सीधा सीधा कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएंगे ना दोस्तों। तो अपन बोल सकते हैं कि ये 5.5 घंटे हो जाएंगे। अब ये क्या हो गए वो अपन को पता नहीं है, लेकिन अपन को इतना पता है कि भारत देश हमने पूर्व दिशा की ओर है। इस कारण अपन बोल सकते हैं कि 6.5 घंटे प्लस की ओर होंगे, यानी कि ये आगे होंगे। यदि यहाँ पे ये पश्चिमी की ओर होते तो अपन बोलते कि 5.5 घंटे हमने ये पीछे होता है। इस कारण अपन ये समय का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक दूसरा उदाहरण बताता हूँ। ये वाला अपना हो गया 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गया, और यहाँ पे ये गुजर रही है 30 डिग्री देशांतर हो जाएगी। अगर यहाँ पे अगर 12 बजे है तो यहाँ पे ये कितनी बजे होगी, मैं आपसे पूछता हूँ। तब अपन क्या करेंगे, सीधा अपन 30 × 4 करेंगे। 4 क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, 120 मिनट हो जाएगा। 120 मिनट हो जाएगा। अगर इनको घंटे में डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से वगैरह भाग देंगे तो ये 2 घंटे हो जाएंगे दोस्तों। और ये कौन से हो जाएंगे, पूर्व की ओर है, यानी कि ये प्लस की तरफ हो जाएंगे। अगर यहाँ पे 12 बजे है तो यहाँ पे कितनी बज जाएगी, 2 बज जाएगी ना दोस्तों, ठीक है ना। वैसे वैसे अपने यहाँ पे अपन देखते हैं, ये अपने 30 डिग्री पर, तो यहाँ पे ये कितना टाइम हो जाएगा। अगर यहाँ पे 12 बजे हैं तो यहाँ पे 2 घंटे माइनस कर दो तो कितने हो जाएंगे, 10 घंटे हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको पता चल गया होगा कि टाइम आखिर कैसे निकालते हैं। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अगर वो पश्चिम की ओर है तो माइनस करना है, अगर वो पूर्व की ओर है तो उनको प्लस करना है, और अपन 1 डिग्री का मान आ जाएगा, 4 मिनट आ जाएगा दोस्तों। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब अपन जब क्वेश्चन करेंगे उस समय अच्छी तरह से अगर करेंगे, जैसे अगर आपका पूरी तरह से वो टॉपिक और भी कवर हो जाएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। अब चलते आगे। अब देखते हैं 0 डिग्री देशा पर कौन से देश बसे हुए। यही आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको कर्क रेखा के माध्यम से बताया था कि कौन से देश बसे हुए हैं। जैसे मैंने आपको भूमध्य रेखा बता दिया, मकर रेखा बता दिया। जैसे आपसे पूछा जाता है
कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर कौन से देश बसे हुए, वही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको सब याद होना चाहिए दोस्तों। और कौन से देश है वो मैं आपको इम्पोर्टेंट वाले ही बता रहा हूँ। इसके अलावा आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। पहला हो जाएगा यूके हो जाएगा। यूके कौन सा हो जाएगा? इंग्लैंड वाला होता है ना, उसे कहते हैं यूके कहा जाता है। ये अपने कुल 5 देश का समूह होता है, जो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से बता दूंगा। यहाँ होता है यूके से ये गुजरता है। दूसरा होता है फ्रांस। फ्रांस से ये हो जाता है। आपने तो सुनी होगी फ्रांस की क्रांति, जो यहीं पे हुई थी, ये फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट वाला, ठीक है ना। अब देखते हैं स्पेन। स्पेन पे से ही होके गुजरती है। ये तीनों के तीनों अपने कहाँ पे हो जाएंगे? यूरोप में हो जाएंगे दोस्तों। और ये चौथा हो जाएगा अल्जीरिया, और ये हो जाएगा अफ्रीका में हो जाएगा। और यही आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे होगा। सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा। और यहाँ पे घना देश से भी गुजरता है। और अपने हो जाएगा अंटार्कटिका हो जाएगा, जो यहाँ पे ये होता है, ठीक है, नीचे की ओर होता है, जहाँ पे बिल्कुल बर्फ ही बर्फ होती है, जहाँ पे कोई भी मनुष्य नहीं रहते, यहीं से ये गुजरती है। और ये वाला देश होता है ना, ये दोनों के दोनों अपने अफ्रीका में हो जाएंगे। और ये अपने खुद ही महाद्वीप बन जाता है, ठीक है ना। ये 6 के 6 आपको अच्छी तरह से में याद होने चाहिए। यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। यदि आपको मेरी मेहनत और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है ना, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ कम से कम 10 लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। आप क्या करते हो? शेयर यार करते नहीं हो, जिससे ये वीडियो और भी ज़्यादा नहीं चलता, जिससे मेरा मोटिवेशन और भी कम होने लगता है। आपसे जरूर इतना ही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ 10 लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर ये शेयर कर देना। चाहे आप ग्रुप में करो, चाहे आप टेलीग्राम में करो, चाहे व्हाट्सएप में करो, किसी में करो, ज़रूर से ज़रूर कर देना। इतना मेरा आप छोटा सा काम मेरा आप कर देना दोस्तों। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। यदि आप मेरा मोटिवेशन और भी ज़्यादा रखोगे, तब मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। यदि मेरा मोटिवेशन ख़राब हो गया, तब मैं चैनल भी छोड़ सकता हूँ। मेरा कोई भी भरोसा नहीं है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में देख लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के बारे में सब कुछ बताया था, जो कहाँ से गुजरती है? 0 डिग्री से होके गुजरती है। लेकिन अपनी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये अपने 180 डिग्री से होके गुजरती है, जो इनकी बिल्कुल विपरीत होती है। इस कारण यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि 180 डिग्री देशांतर के पूर्व की ओर जाने पर टाइम क्या होता है? ये बिल्कुल घटने लग जाता है। और 180 डिग्री के पश्चिमी की ओर जाने पर यहाँ पे टाइम बढ़ने लग जाता है। वो कैसे बढ़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कौन सी रेखा गुजरती है? यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर गुजरती है, ठीक है ना। देख रहे हो आप, यहाँ से वो 0 डिग्री देशांतर गुजर रही है। और भारत देश कहाँ पे है? यहाँ पे है ना। अगर अपन यहाँ से देखें ना 0 डिग्री देशांतर थे, तो ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? पूरी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर अपन यहाँ से देख रहे 180 डिग्री से देखे, तो ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी हो जाएगा दोस्तों। समझ रहे हो? भारत कौन सी दिशा की ओर हो जाएगा? पश्चिमी दिशा की ओर हो जाएगा, जब अपन 180 डिग्री से देखे। अगर अपन 0 डिग्री से देखे, तो ये पूरी दिशा की ओर हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपने हो जाएगा उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, ठीक है ना। अगर अपन यहाँ से देखे 180 डिग्री से देखे, तो ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? पूरी हो जाएगा। अगर अपन 0 डिग्री से देखे, तो ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। फिर अपन और भी अंदर जाते हैं। अपन को पता है कि यहाँ से 0 डिग्री की रेखा की पूर्व की ओर जाएंगे जब समय कैसा होता है? प्लस की ओर होता है, यानी कि ये बढ़ने लगता है। और अपन पश्चिमी की ओर जाते हैं, तब ये समय घटने लगता है। समझ रहे हो? घटने लगता है। एक कड़ी से जुड़ी हुई है। क्या होता है? पश्चिमी की ओर जाने पर समय काल घटने लगता है। ये देखो, घटने लगता है, ठीक है ना। और ये अपने पूर्व वाला पार्ट अपने 0 डिग्री के बिल्कुल विपरीत होता है। समझ रहे हो? बिल्कुल विपरीत होता है। अगर 0 डिग्री का पूर्व भाग है ना,
तो 180 डिग्री का ये पश्चिमी भाग हो जाएगा। समझ रहे हो? इस कारण अगर अपन अगर पश्चिमी की ओर जाएंगे ना, अगर ये पश्चिमी की ओर अपन जा रहे हैं तो यहाँ पे अगर बिल्कुल समय घटने लगता है, यानी कि घटेगा तब दिनांक भी घटने लगेगी। अगर यहाँ पे 12 बजे है तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे बजे होगी 12:08 बजे की। समझ रहे हो? 12:08 बजे की। अगर यहाँ पे रात के अगर 11:59 हो गए हैं तो यहाँ पे ये कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 12:03 हो जाएगा। अगर यहाँ के रात के उस समय 13 तारीख हुई है तो यहाँ पे कितनी तारीख होगी, 14 तारीख होगी। समझ रहे हो? 14 तारीख होगी। और ये अपने 180 डिग्री होके गुजर रही है। और ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा अपने पूर्व वाला भाग हो जाएगा जिसमें ये टाइम घट रहा है। और अपने ये वाला पार्ट हो जाएगा अपने पश्चिमी पार्ट हो जाएगा जिसमें अपने भाग प्लस हो रहा है। समझ रहे हो? अच्छी तरह से आप समझ लो। अगर ये जस्ट इसके विपरीत होता है, इस कारण ये दोनों के दोनों फैक्ट आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप खुद अपने घर पर कोशिश कीजिए, जब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है। आप ये आराम से देख सकते हो, ये बिल्कुल सीधी नहीं है। ठीक है ना? और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा 4 भागों में मुड़ी हुई है। आप ये देख भी सकते हो, ये 4 भागों में मुड़ी हुई है। किसके कारण मुड़ी हुई है? क्योंकि यहाँ पे देश से होके गुजरती है। इनका समय और तिथि को निर्धारण करने के लिए इस कारण ये इनको मोड़ा गया है। और ये अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा प्रशांत महासागर से होके गुजरती है। आप ये देख सकते हो, ये वाला है ना भाग, ये वाला भाग हो जाए प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है ना? ये वाला भाग कौन सा होता है, प्रशांत महासागर हो जाता है। और यहीं से ये होके गुजरती है। और ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है ना? और यहाँ पर एक जल डमरू है जिसे वह संधि बनाते हैं। और ये वाला हो जाए बेरिंग जल संधि से होके गुजरती है, जो अपने ये वाला हो जाएगा एशिया हो जाएगा और ये अपने उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। और यहाँ पे ये जल डमरू होती है जो अपने 2 जल भागों को जोड़ती है और 2 स्थलीय भागों को अलग करती है। उसे कहते हैं जल डमरू कहा जाता है। वहाँ पे होती है बेरिंग जल संधि होती है जहाँ से ये होके गुजरती है। यहाँ तक ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से ध्यान में होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं देशांतर रेखा के बारे में और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले वाली ये वाली हो जाएगी 23.5 डिग्री कर्क रेखा हो जाएगी, जो अपने भारत देश से होके गुजरती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी करवाया भी है। यहाँ पे कौन से देश है वो भी मैंने आपको करवाया। और ये वाली अपनी हो जाएगी विषुवत रेखा हो जाएगी। और ये वाली अपनी हो जाएगी मकर रेखा हो जाएगी। अब देखते हैं ये वाली गुजरती है ना, इसे कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। और ये वाली रेखा हो जाएगी 180 डिग्री रेखा हो जाएगी। ये वाली भी अपने 180 डिग्री हो जाएगी, जस्ट इसकी ये विपरीत हो जाएगी। रेखा देख रहे हो जहाँ पे कट रही ना, ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये बिल्कुल छोटा वाला पार्ट ये वाला कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है, ये अपने विषुवत रेखा से कट रहा है और ये अपने मकर रेखा से कट रहा है। यहाँ पे कौन से स्थान है वो आपसे पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, आपसे ये वाले पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि कर्क रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ पे कटती है, कौन से देश में कटती है, वो आपसे पूछा जाता है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि विषुवत रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ पे कटती है, वो भी आपसे पूछा जाता है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि मकर रेखा और 0 डिग्री देशांतर कहाँ पे कटती है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर किसी को नहीं आते। अब वो कहाँ कहाँ पे करते हैं जो मैं आपको अच्छी तरह से आपको बता दूंगा। पहले देखते हैं कर्क रेखा पे कहाँ पे करती है। और ये हो जाएगा नाइजीरिया देश हो जाएगा, जो कहाँ पे अफ्रीका में स्थापित है। यहाँ पे ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना? अब देखते हैं विषुवत रेखा की ओर। और ये वाली हो जाएगा गिनी की खाड़ी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है ना? अब देखते हैं मकर रेखा और यहाँ पे हो जाएगा अटलांटिक महासागर हो जाएगा। और ये तीनों के तीनों फैक्ट आपको अच्छी तरह से याद
होने चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। और ये हो गया आपका देशांतर रेखा पूरी तरह से कवर हो गया। इससे अगर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना मेरा दावा है और इतनी मेरी खुद की मेहनत पर विश्वास है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आई ना, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तब मैंने आपको नीचे लिंक दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर भी सकते हो। अब अपन नेक्स्ट वीडियो लाएंगे अक्षांश और देशांतर का अंतर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, जिससे अगर आपका पूरी तरह से टॉपिक कवर हो जाए दोस्तों। यदि आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ 10 या 20 लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। ये आप मेरा सा छोटा सा काम मेरा आप कर देना, ठीक है ना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।